फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम डिस्कस करेंगे HP टेट नॉन मेडिकल 2025 का साइकोलॉजी सेशन। तो HP टेट का ये पेपर आया हुआ था जो आज हुआ। तो हम साइकोलॉजी का ये पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, ये मेरे पास बी सीरीज़ है तो मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ। तो इसमें है द कंसेप्ट ऑफ रेडीनेस इन एजुकेशन रेफर टू। तो ए इज़ द राइट आंसर। इसमें आ जाएगा कि ए स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न स्पेसिफिक कंटेंट, कि विशिष्ट सामग्री सीखने की छात्र की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। तो इसमें जो है वो ए इज़ द राइट आंसर, कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव विजिट क्लासरूम। तो बी इज़ द राइट आंसर, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, कि जो छात्र केंद्रित अधिगम है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट डज रूब्रिक रेफर टू। तो रूब्रिक किसको रेफर करता है कि छात्र कार्य के लिए अंकन दिशा निर्देशों का एक सेट, ठीक है, ए सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर स्कोरिंग स्टूडेंट वर्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर्नशिप मोटिवेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, कि लर्निंग बिकॉज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, कि जब तक हमें रुचि नहीं होगी किसी चीज़ में तब तक हम जो हैं वो अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। व्यक्तिगत रुचि के कारण सीखना, ठीक है, अपनी रुचि के कारण सीखेंगे तो उससे क्या होती है, आंतरिक प्रेरणा आती है हमारे अंदर। नेक्स्ट था विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो बी इज़ द राइट आंसर, टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज़। तो हमें पता है कि 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेजेस होती हैं। और लेवल कौन से होते हैं, एक तो प्री कन्वेंशनल होता है, एक कन्वेंशनल और एक पोस्ट कन्वेंशनल होता है। लेकिन अब इसमें जो है, इसमें लेवल, इसमें स्टेज का पूछा गया था। तो स्टेज तो वैसे अकॉर्डिंग टू मी स्टेज जो है वो तो यही आएगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मॉरलिटी। लेकिन अब जब ओरिजिनल आंसर की आएगी उससे पता चलेगा कि एग्जामिनर जो है वो कौन सा आंसर सही टिक करता है, पोस्ट कन्वेंशनल या सोशल कॉन्ट्रैक्ट मॉरलिटी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राइमरी गोल क्या होता है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना, टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। बी इज़ द राइट आंसर। ये जो FA SA ये चलाए होते हैं स्कूल में, तो इसमें क्या होता है कि FA जो है वो क्या करते हैं, बच्चों की जो पढ़ाई हो रही है उसके बारे में कि टीचर को पता चलता रहे कि बच्चा कैसे, कहाँ पर कमी रह रही है टीचर से, तो उसके लिए जो वो FA जो है वो लिए जाते हैं। व्हाट डज होलिस्टिक डेवलपमेंट इन चाइल्ड साइकोलॉजी रेफर टू। तो इसमें क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट ऑल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट था व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीयर फीडबैक इन लर्निंग। तो पीयर फीडबैक की क्या भूमिका होती है लर्निंग में, तो छात्रों को एक दूसरे के दृष्टिकोण से सीखने में सक्षम बनाना, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स पर्सपेक्टिव्स। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ। तो बी इज़ द राइट आंसर, कि द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग। ये जो ये बाइगॉट्स्की की जो थ्योरी है उससे लिया गया है पार्ट। नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ एडिक्शन साइको सोशल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। तो ये जो है, ये जो इसमें बोला गया है कि एडिक्शन के मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में योग्यता की भावना का विकास होता है। तो किस में होता है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी में, उद्यम बनाम हीनता में। सी इज़ द राइट आंसर। कि इन अ कंस्ट्रक्टिव विजिट क्लासरूम द टीचर्स रोल इज़ प्राइमरली टू। तो निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से क्या होती है कि छात्रों की समझ और ज्ञान निर्माण को सुविधाजनक बनाना, फैसिलिटेट स्टूडेंट्स ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट था कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रारंभिक बाल विकास में खेल का क्या महत्व है कि वो सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच
टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट कंसिस्टेंट विद वाइगॉट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग। और वैसे भी वाइगॉट्स्की थ्योरी में हमेशा ये बताया है कि सोशल के प्रति ज़्यादा बच्चों का निदान होता है, जैसे कि हमारी जो भी सोसाइटी है उससे बच्चा ज़्यादा सीखता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सहयोगी अधिगम, बी इज़ द राइट आंसर है। विच लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, तो काइनेस्टिक इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट, पीछे ये क्वेश्चन आया था कि एफए का क्या महत्व है, प्राइमरी गोल क्या है। अब इसमें पूछा गया है समेटिव असेसमेंट का क्या गोल है। तो समेटिव असेसमेंट जो है वो क्या होता है कि शैक्षणिक अवधि के अंत में छात्र अधिगम को मापने के लिए लिया जाता है। मीन्स टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बंडूरा विच फैक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सोशल लर्निंग। तो बंडूरा, ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया ये थ्योरी, ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग थ्योरी है। तो इसमें जो है ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट व्हाट डज द टर्म पॉजिटिव डिसिप्लिन रेफर, कि ये जो सकारात्मक अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है। तो क्या होगा कि जब भी अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम का उपयोग करना, यूजिंग रिवॉर्ड। अब देखो इग्नोर तो कर नहीं सकते बच्चे को, कि बच्चे का बिहेवियर जो है उसको इग्नोर कर दिया, ना उसको पनिश कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे कि यूजिंग रिवार्ड्स टू एनकरेज गुड बिहेवियर, बी इज़ द राइट आंसर। विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व स्टूडेंट्स टीचिंग ईच अदर, पीयर ट्यूटरिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशंस। तो ये पियाजे वाला टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 4 स्टेजेस दी थी पियाजे ने। कौन कौन सी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन। तो इसमें पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का कौन सा चरण बच्चों को संरक्षण समझने में शामिल होता है। तो संरक्षण समझने में कौन सा चरण शामिल होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन। तो स्कैफोल्डिंग के लिए क्या है कि समर्थन प्रदान करना, जिसे छात्रों के अधिक सक्षम होने पर धीरे धीरे हटा दिया जाता है। कि ऑफरिंग सपोर्ट दैट इज़ ग्रेजुअली रिमूव्ड एज स्टूडेंट्स बिकम मोर कॉम्पिटेंट, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये फिर से जीन पियाजे की थ्योरी से है क्वेश्चन, कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स। कंक्रीट इवेंट्स के बारे में बोला गया है, तो ये इसमें आएगा एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाइगॉट्स्की थ्योरी द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये फिर से वाइगॉट्स्की थ्योरी से है क्वेश्चन, कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। तो क्या रेफर करता है कि वो अंतर जो एक शिक्षार्थी बिना मदद के कर सकता है और जो वो मदद के साथ कर सकता है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट दे कैन डू विथ, ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ की प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। बच्चों को अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय प्रतिभागी होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेंट। जब बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा तो उसका जो पढ़ाई में रुचि ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा सीख पाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द क्लासरूम। फिर से ये एफए से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि प्राइमरी पर्पज़ क्या है। तो क्या है कि अधिगम कठिनाइयों का निदान करना और तदनुसार शिक्षण समायोजित करना, कि टू डायग्नोज लर्निंग डिफ़िकल्टीज एंड एडजस्ट टीचिंग अकॉर्डिंगली। पहले पूछा गया था एफए से रिलेटेड कि बच्चे का जो है मतलब जैसे पेपर लिए जाते हैं बीच में, तो वो क्यों लिए जाते हैं, बच्चों को असेस करने के लिए। अब इसमें क्या पूछा गया है कि बच्चों को की कठिनाइयों का निदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइकोलॉजिस्ट इज़ बेस्ट नोन फॉर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये तो सीधा सा क्वेश्चन है कि जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किसने दी है, तो होवार्ड गार्डनर ने दी है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। तो छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है। तो कौन सी है, ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा, बी इज़ द राइट आंसर। आगे है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलसेंसेस। तो एरिक्सन जो हैं इन्होंने क्या किया है, 8 स्टेजेस दी हैं
साइको सोशल थ्योरी दी है इन्होंने, 8 स्टेजेस दिए हैं जिसमें। तो इन्होंने पूछा एडोलसेंस के लिए, तो एडोलसेंस के लिए क्या आता है हमारे पास, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज इन स्टूडेंट्स। छात्रों में दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन बनाए रखने के लिए कौन सा सुदृढ़ीकरण सबसे प्रभावी है, तो कौन सा है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ये था हमारे पास साइकोलॉजी का पोर्शन। तो इसमें बहुत से आंसर जो हैं वो बी सी करके ऐसे ही हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई आंसर में आपको डाउट है कि जिसका मैंने बी बोल दिया हो और ना सी हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी जो आंसर मतलब उसमें जिसमें भी डाउट होगा वो जब ओरिजिनल आंसर की आएगी तभी पता चलेगा कि कौन से आंसर ठीक है। वैसे यहाँ पर 98% तो आंसर ठीक ही हैं। थैंक यू।